गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसे कॉलेज के बारे में जहाँ से आप पढ़ते पढ़ते एक कॉर्पोरेट कल्चर का पूरा नॉलेज लेके निकलते हो और आप हैबिचुअल हो जाते हो उस कॉर्पोरेट कल्चर में, किसी भी कॉर्पोरेट कल्चर में आप वर्क करने के लिए। उस कॉलेज का नाम है RIM कॉलेज, जो कि पुणे में लोकेटेड है। रिम कॉलेज को रामाचंदा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ये मालपानी ग्रुप का कॉलेज है। तो आइए बात करते हैं इस कॉलेज के बारे में। इस कॉलेज में क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या प्लेसमेंट है और क्या ROI है। ये कॉलेज उनके लिए है जिनको ROI बहुत अच्छा चाहिए। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ पूछना है या कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे नंबर पर कनेक्ट भी कर सकते हैं, आप इंक्वायरी फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो इस कॉलेज में अप्लाई करना है या आपको चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए मैं आपको कूपन कोड प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आपका एप्लीकेशन फीस जो है 100% ऑफ हो जाएगा। तो RIM का ये कुछ है, आपका कैंपस है जो ये मेन एंट्री गेट है। ये आपका कैंपस एरिया का अंदर है, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हो। ये एंट्री एरिया है आपके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू के बारे में। इस कॉलेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करना चाहती हूँ। कॉलेज जो स्टैब्लिश हुआ था वो 2005 में हुआ है। ऑनरशिप की बात करें तो ये कॉलेज जो है प्राइवेट कॉलेज है। इस कॉलेज को रामाचंदा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। कैंपस एरिया जो है वो 3 एकर्स में है। इनटेक की अगर मैं बात करूँ या फिर सीट्स की बात करूँ तो उसमें आपको 300 मिलता है। रिकॉग्नाइज्ड बाय है AICTE एंड DTE। एफिलिएशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो एफिलिएशन में आपको सावित्रीबाई फुले का मिला हुआ है जो कि MBA के लिए है, और PGDM में आपका AIMA एंड CME का एफिलिएशन है। स्कॉलरशिप और वेबसाइट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 3 तरह का स्कॉलरशिप देखने को मिलता है और आप वेबसाइट में मैंने डाल रखा है, आप चाहो तो खुद से भी जाके गो थ्रू कर सकते हो। अगर मैं कोर्स की बात करूँ तो पहला है आपका PGDM रहता है, MBA है और MBA ग्लोबल। अगर आप चाहते हो MBA एंड MBA ग्लोबल के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप कैसे पहुँच सकते हैं इस कॉलेज तक। तो नियरेस्ट आपका पड़ता है पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि लोहेगांव में है। वहां से आपका 15 से 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है कॉलेज से। अगर आप ट्रेन के थ्रू आना चाहते हो तो जिसका है आपका पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जहां से आपका 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है कॉलेज से। तो आइए बात करते हैं कुछ USP या कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की। मैं बात करती हूँ इस कॉलेज में पेड इंटर्नशिप आपको मिलता है। आपका इसमें एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम है आपका जो 500 आवर्स का है। अगर डोमेन की ट्रेनिंग भी दी जाती है, अगर किसी को लाइक HR या फिर आप कह लो फार्मा में जाना है या फिर आपका बिजनेस एनालिस्ट है तो इस तरह की ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड किया जाती है। हर डोमेन के लिए अलग अलग ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। इंडस्ट्री विजिट की अगर मैं बात करूँ तो 50+ ऑफ आपको इंडस्ट्री विजिट मिलता है। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की बात करूँ तो 10+ ऑफ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। और मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो वो आपको 100+ ऑफ मिलता है। और अगर लाइव प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो आपको 50+ लाइव प्रोजेक्ट्स है। और अगर मैं रिक्रूटर्स की बात करूँ लाइक हायरिंग के लिए कौन कौन सी कंपनीज आती है तो 450 कंपनीज आती है यहाँ पे हायरिंग के लिए। और इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन की बात करें तो 500+ ऑफ है। गेस्ट लेक्चर्स है आपका। 45 डे का इंडक्शन प्रोग्राम आपको मिलता है। तो आइए बात करते हैं स्पेशलाइजेशन के बारे में कि इस कॉलेज में क्या क्या स्पेशलाइजेशन है। पहला आपके लिए स्पेशलाइजेशन है मार्केटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंस है, बिजनेस एनालिटिक्स है। किसी को अगर जानना है मार्केटिंग में तो आप मार्केटिंग चूज कर सकते हो। अगर ह्यूमन रिसोर्स लेना है तो आप ह्यूमन रिसोर्स ले सकते हो। फाइनेंस में जाना है तो फाइनेंस ले सकते हो। तो आपको इसमें ड्यूअल स्पेशलाइजेशन मिलता है। अगर आप चाहते हो कि आपको चेंज करके डोमेन चेंज करके आपको चाहिए कि आप प्लेसमेंट जिसमें मतलब चेंज करना है, आपको प्लेसमेंट की डोमेन चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो आइए बात करते हैं PGDM में अलग अलग डोमेन्स है, लाइक आपका फार्मा भी है, आपका एग्रीकल्चर भी है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सपोजर देना चाहूँगी। ये है नॉर्मल PGDM जिसमें आपका दुबई ट्रिप मिलता है। इसके अंदर आप ले सकते हो ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड बिजनेस एनालिटिक्स। सेकेंड आपका आता है PGDM प्लस ABM के अंदर आपका एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट है। इसमें आपको मिलता है चैनल मैनेजमेंट है, रिटेल मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट मार्केटिंग है, FPO मार्केटिंग है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा। अगर आपको चाहिए फार्मा से आपको करना है तो फार्मा PGDM में आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट है आपको सिखाया जाता है, मार्केटिंग रिसर्च है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, लर्निंग डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलता है। तो आइए बात करते हैं कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स के बारे में कि इस कॉलेज में आपको क्या क्या सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड होता है। तो पहला है आपको मिलता है SAP का सर्टिफिकेशन मिलता है। SAP एक टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है जिससे आपका सर्टिफिकेशन मिलेगा। 6 सिग्मा का सर्टिफिकेशन आपको मिलता है। बिजनेस इंटेलिजेंस या बिजनेस एनालिटिक्स का सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। MS एक्सेल में आपको एडवांस में आप सीख सकते हो MS एक्सेल। और आपको NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो भी सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग का है, इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था स्पेशलाइजेशन इसमें हर तरह का है।
तो आपको हर तरह की चीज़ों का एक्सपोजर आपको दिया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन है, एडवांस ह्यूमन रिसोर्स सर्टिफिकेशन भी आपको मिलता है। लाइक एक HR को एक कंपनी में किस तरीके से डील करना है, लाइक कॉर्पोरेट में क्या पॉलिसीज़ कैसे चेंजेस करने, आपको बिजनेस स्ट्रैटेजी कैसे प्लान करना है, वो सारा एक्सपोजर आपको यहाँ से मिलता है। और इसमें फिर आपका आता है बिजनेस एनालिटिक्स है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपका ग्राइफोन है, आपका ट्रेनिंग ये भी बोलता है ग्रेफोन ट्रेनिंग मिलता है आपको 150 आवर्स का। तो आइए मैं आपके कुछ इंटरटेनमेंट या फिर कह लो एक्सपोजर की बात करती हूँ कि आपको इतना फीस लगाने के बाद इस कॉलेज में आपको ट्रिप पे कहाँ लेके जाते हैं, या फिर ट्रिप के साथ आपको क्या क्या आपकी स्किल्स के इम्प्रूवमेंट की बात की जाती। पहला जो है आपको लेके जाता है इंटरनेशनल ट्रिप है, वो कि दुबई और सिंगापुर है। वो ईयर बाय ईयर बैरियर करता है। पिछले साल उनको लेके गए थे, सिंगापुर लेके गए थे, जिसमें आपका 1 वीक का रहता है, जिसके साथ आपको 2 सर्टिफिकेशन भी दिया जाता है, आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। सेकेंड आपका डोमेस्टिक ट्रिप है, जिसमें गोवा और मनाली रहता है, 3 नाइट एंड 4 डेज का है ये। आपका थर्ड है डोमेस्टिक ट्रिप, जिसमें 4 स्टेट का वो ट्रिप करवाते हैं आपको। जैसे आपका नासिक है, मुंबई है, महाबलेश्वर है, सतारा। इसमें आपको एक्सपोजर किया। आप सोच रहे हो कि इसकी क्या ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आपको वहाँ के मार्केटिंग रिसर्च के बारे में पता चलेगा, वहाँ पे क्या चीज़ें स्ट्रैटेजी, वहाँ की चीज़ों के बारे में पता चलेगा, जिसमें आपको सिखाया जाता है सारा कुछ। कि अगर आप किसी मार्केटिंग में, अगर आप किसी कंपनी में जाते हो, वहाँ के मार्केटिंग से डील करना आपको आएगा। या फिर मैं कंपनी की क्यों बात करूँ, अगर आप भी चाहते हो, अगर आपको कुछ अपने लिए आपका स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो आपको भी अपने प्रोडक्ट को कैसे इन स्टेट में लॉन्च करना है, वो सारी चीज़ें आपको पता चलती है यहाँ इस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के अंदर। तो आइए बताती हूँ आपको स्कॉलरशिप के बारे में। स्कॉलरशिप में क्या क्या स्कॉलरशिप है, इसमें मेरिट बेस्ड भी है आपका, आप में इसमें इंटरेस्ट बेस्ड भी है, आपका कुछ स्पेशल स्कॉलरशिप भी है, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। पहला है आपका एकेडमिक के बेस पे, आपका अगर आपने 90% लाया अपने 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में, तो आपको 1 लाख का स्कॉलरशिप मिलता है। और अगर आपने 80% स्कोर करा है आप 10th एंड 12th एंड ग्रेजुएशन में, तो आपको 50,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा आपको। और अगर आपने 70% लाया अपने 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में, देन आपको मिलता है 25,000 का स्कॉलरशिप मिलता है। तो आपका एंट्रेंस एग्जाम में आता है, अगर आपने कैट जेट में 80 परसेंटाइल लेके आए तो आपको 1,50,000 का स्कॉलरशिप मिलता है। सेकेंड है, आपने कैट और जैट में अगर आप 70 परसेंटाइल लेके आए हो, तो आपको 1 लाख का स्कॉलरशिप मिलेगा। और अगर आपने कैट जैट में 60 परसेंटाइल लेके आए हो, तो आपको 50,000 का स्कॉलरशिप मिलता है। और अगर आपने मैट, एटमा, सीएट में अगर आप 90 परसेंटाइल लेके आए हो, देन आपको मिलता है 25,000 का स्कॉलरशिप। एंड एक आपका कुछ स्पेशल जो है आपका स्कॉलरशिप है, वो है किसी फैमिली में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी फैमिली आर्म फोर्स में है, तो उसको 25,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट नॉर्थ ईस्ट, केरला, जम्मू कश्मीर से, तो उनको 25,000 का स्कॉलरशिप मिलता है। और अगर कोई ग्रेजुएट है लाइक बीटेक से, तो उनको मिलता है 25,000 का स्कॉलरशिप रहता है। सिबलिंग, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर इस कॉलेज से पढ़ा हुआ, रिंग से पढ़ा हुआ है, तो उनको मिलता है, उनके सिबलिंग को मिलता है 25,000 का स्कॉलरशिप। कुछ इंटरनेशनल है जिसमें आपका कुछ अवार्ड्स मिलता है, अगर इंटरनेशनल या नेशनल कोई अवार्ड आपको मिला हुआ है, तो उसमें आपका 10,000 का स्कॉलरशिप रहता है। अगर आप 2-3 स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, तो आप में जो इसमें जो है आपका जो भी हाईएस्ट अमाउंट होता है, वो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड होगा। लाइक जैसे कि इसमें सबसे हाईएस्ट अमाउंट है आपका 1,50,000 है, तो आपको ये स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड हो सकता है। तो आइए बात करते हैं अब फीस स्ट्रक्चर के बारे में, कितना इसका फीस है। मैंने जैसे आपको बताया, इस कॉलेज में अगर आप लेते हो, एडमिशन लेते हो, इसका ROI बहुत अच्छा है। तो पहला आपका फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, तो अगर नॉर्मल PGDM की बात करूँ, तो इसका फीस टोटल है आपका 8,10,000 फीस है। फर्स्ट ईयर में आपको पे करना पड़ता है 6,30,000। सेकेंड ईयर में आपको पे करना है 1,80,000। नॉर्मल PGDM के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इसके अंदर मार्केटिंग ले सकते हो, HR है, फाइनेंस है एंड बिजनेस एनालिटिक्स है, जिसमें आपको 5 नाइट का और आपका 6 डेज का इंटरनेशनल ट्रिप्स होता है। एजुकेशनल भी है इंटरनेशनल ट्रिप से, जहाँ से आपको सर्टिफिकेशन भी आपको 2 मिलता है। सेकेंड आपका जो है फीस स्ट्रक्चर है, वो ABM के लिए है। ABM मतलब आपको अगर एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट से अगर आपको PGDM करना है, उसका फीस टोटल आपका रखता है 6,75,000 है। फर्स्ट ईयर में आपको पे करना है 5,50,000 एंड आपका सेकेंड ईयर में रहता है 1,50,000। इसके अंदर सिर्फ एक ही स्पेशलाइजेशन है, जो है आपका बिजनेस एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, ABM है। इसके अंदर आपको 3 नाइट एंड 4 डेज का एजुकेशनल ट्रिप या फिर आप इंटरनेशनल ट्रिप कह सकते हो, ये भी आपको प्रोवाइड, और यहाँ से भी आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। तीसरा अपना फीस स्ट्रक्चर है आपका फार्मा के लिए, जिसको PGDM एंड फार्मा में करना है, उनके लिए स्पेशलाइजेशन में आपका रहता है। एजुकेशनल ट्रिप आपको
मिलेगा। इसमें आपका 3 नाइट एंड 4 डेज़ का रहता है। फर्स्ट ईयर में आपको पे करना है 5,50,000, सेकेंड ईयर में आपका रहता है 1,25,000 आपको फ़ीस पे करना है। टोटल अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो वो रहता है आपका 6,75,000 रहता है। अगर किसी को ROI अच्छा चाहिए तो वो कॉलेज ये मस्ट है उनके लिए, जिसको ROI बहुत अच्छा चाहिए तो ये कॉलेज आप चूज़ कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में आपको बताती हूँ। एडमिशन प्रोसेस में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखता है या फिर क्या क्या प्रोसीजर फॉलो की जाती है यहाँ पे। पहला, आपके बैचलर डिग्री में आपके ग्रेजुएशन में चाहिए 50% मिनिमम होना चाहिए। अगर आप SC या ST हो तो आपको 45% आपका मिनिमम स्कोर आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। आप चाहें तो कॉमन टेक्स्ट लाइक आपका CAT, ZAT के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो। और सेकेंड, आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर है जहाँ का फ़ीस जो है, आपका एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 1000 रुपीज़ है। और अगर आप मुझे मैसेज करते हो तो मैं आपको कूपन कोड प्रोवाइड करती हूँ, जिससे आप एप्लीकेशन फॉर्म का जो फीस है वो आपका वेव ऑफ हो जाएगा। फॉर्म फिल करने के बाद आपको है ना कॉलेज से कॉल आएगा। कॉल आने के बाद आपका 4 राउंड इंटरव्यू शेड्यूल है, जिसको PI इंटरव्यू है। PI इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन का रिजल्ट का पता चलेगा। PI इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है, उसके बाद ही आपके रिजल्ट का पता चलेगा। अगर आप पास होते हो या फिर अगर आप सेलेक्टेड हो जाते हो तो आपके पास मेल आया। अगर आप रिजेक्ट भी हो जाए तो भी आपके पास एक मेल प्रोवाइड हो जाएगा कॉलेज की तरफ से। तो आइए बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में। बहुत हो गई सारी चीज़ें, अब जानते हैं प्लेसमेंट के बारे में कि प्लेसमेंट यहाँ पे आपको क्या क्या प्लेसमेंट, कितना प्लेसमेंट मिल जाता है अगर आप अगर 8-8.5 लाख रुपये अगर आप इन्वेस्ट करें। अगर मैं मिनिमम पैकेज की बात करूँ तो आपका 6.5 to 7 लाख है। और अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूँ तो आपका 7.5 to 8 लाख है। और अगर मैं हाईएस्ट सैलरी की बात करूँ या पैकेज की बात करूँ तो आपका 15 लाख है। और अगर मैं हाईएस्ट जो ऑफर किया गया है स्टूडेंट्स को वो रह रहा है आपका 27 लाख रहा है। आइए बात करते हैं रिक्रूटर्स जो है कौन कौन सी कंपनीज हायरिंग के लिए आते हैं। मोस्टली जो हायरिंग प्रोसीजर यहाँ पे या फिर कह लो मैं जो कंपनीज हायरिंग करती है वो MNCs ही है। तो पहला आपका जो है रहता है सेल्सफोर्स है, Amazon है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, डेलॉइट है, एक्सेंचर है, आपका IBM है, टाटा TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है, आपका HCL है और कोजेंट है, कैपजेमिनी है। ये सारी कंपनीज आती है हायरिंग के लिए। तो मैं आपसे ये बस इतना कहना चाहूँगी, अगर आप चाहते हो एक अच्छा ROI मिले, एक अच्छा इंडस्ट्री एक्सपोजर और आपके स्किल्स काफ़ी इन्हेंस हो, या सर्टिफिकेशन की बात करूँ तो आपके लिए ये कॉलेज बहुत वर्थ इट हो सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ROI अच्छा चाहिए, सर्टिफिकेशन अच्छा चाहिए या इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, मार्केट की नॉलेज चाहिए। तो पूरी तरीके से ये कॉलेज बेस्ड है आपके स्किल्स के बूस्टिंग के लिए, या फिर एक अच्छे कॉलेजेस या फिर एक अच्छे MNCs या आप चाहते हो कि अपनी बिजनेस स्टार्टअप के लिए, उनके लिए ये कॉलेज बहुत अच्छा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया है और या आप चाहते हो कि मैं MBA या MBA ग्लोबल के ऊपर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझसे डायरेक्ट भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे WhatsApp नंबर के थ्रू। आप चाहे तो इंक्वायरी फॉर्म फिल कर सकते हो या फिर आप चाहो तो कमेंट में भी मुझे मेंशन कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं आने वाले टाइम पे आपके लिए इस तरह की वीडियोस और भी लेकर के आ सकूँ। और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर। थैंक यू गाइस।